दोस्तों आज के समय में बैंकिंग सेक्टर में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल राम भरोसे चल रही हैं। मैं आपको इस लेटर के बारे में बता दूं, बिना प्रमोशन लिए क्लेरिकल ऑफिसर्स बनने वाले हैं अगर ये ड्यूटीज़ वाली बात यहाँ पर सही हो जाती है। आप ये सोचना कि अगर आप क्लेरिकल कैडर में हो और आपको जो वर्क प्रोफाइल है एडिशनल ड्यूटीज़ के नाम पर ऑफिसर्स वाली दे दी जाए और इन सब चीज़ों के कारण जो बंदा है उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि जो उनका स्टाफ है वो आगे प्रमोशंस ले। अलंकित शुक्ला ने अभी एक ट्विटर पर पोस्ट डाला, मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। अलंकित शुक्ला ये एक बैंकर भी हैं और साथ में जो बैंकर और बैंकिंग कम्युनिटी है इनके हितों पर ये बहुत ही खुलकर अपनी आवाज़ भी उठाते हैं और जहां पर भी गलत हो रहा होता है उसको ये अपने तरीके से जो चीज़ें हैं उनको सही लाइन में आ जाएं, क्योंकि गलत को गलत कहने में कोई भी बुराई नहीं है। और अलंकित शुक्ला के साथ में बहुत सारे ऐसे जो बैंकर कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने भाई लोगों के हितों में लगातार खड़े रहते हैं और उनके लिए जो इंसाफ है उसको दिलवाते भी हैं। तो इन्होंने अभी एक ट्विटर पर पोस्ट डाला, मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको एक बार फॉलो जरूर कर लेना। @ शुक्ला के नाम से आपको अलंकित शुक्ला मिल जाएंगे और अच्छे खासे इनके ट्विटर पर आप देखेंगे 23-24,000 के आसपास में लोगों ने इनको फॉलो कर रखा है। बैंकिंग से जुड़े सारे पोस्ट को ये बहुत ही अच्छी तरीके से उठाते हैं। अब इन्होंने कहा कि सम बैंक्स वर फोर्सिंग देयर स्टाफ टू टेक प्रमोशंस as per the rumored additional duties. It's almost officer's job assigned to clerical staff. If this is true, unions have done the job for those bank. Surprised that no clerical union have raised probe with this. ठीक है, मतलब इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर क्लेरिकल वाला बंदा, देखो पहले तो ये देख लो कि जो एडिशनल ड्यूटीज हैं क्या क्लेरिकल स्टाफ में, जो इस लेटर में लिखी है मैंने यहाँ पर बोल्ड इटैलिक में आपको बता दिया है। लिखा है फर्दर कीपिंग इन व्यू द changing economic scenario and stiff competition in the banking sector, it was agreed in principle that the present duties and role of clerical staff to be expanded. जो अभी के लिए क्लेरिकल का रोल और ड्यूटी है जो भी है उसको आगे फर्दर एक्सपेंड किया जा रहा है। अब आप ये मानकर चलें कि आज के टाइम पर भी एक क्लेरिकल वाला बंदा ऐसा नहीं है कि वो बेला बैठा हुआ है, आप उसको सारी की सारी ऑफिसर्स की चार्ज ड्यूटीज दे रहे हो एडिशनल ड्यूटीज के नाम पर। क्या क्या है देख लो, कैप्चरिंग ऑफ अकाउंट होल्डर सिग्नेचर जो कि ऑफिसर कैडर वाला काम है, केवाईसी ई-केवाईसी रिकवरी, मार्केटिंग इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड सेंसिटाइजिंग कस्टमर अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट्स, लैंडिंग अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, फीडिंग डेटा ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स एंड लोड प्रोडक्ट्स, क्लियरिंग फाइलिंग अप एटीएम कैश डिपॉजिट मशीन्स। ये सारे जो काम होते हैं ना वो गाइस ऑफिसर्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि क्लेरिकल को एक तरीके से ना खत्म करने जैसी बात यहाँ पर हो रही है। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो है यूजर रिएक्शन दिया है। इन्होंने इंटेलिजेंट जॉम्बी ने बोला यस दिस सेटलमेंट इज इन टोटली इन आईबीए कंट्रोल, ये आईबीए का ही है जो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर विक्की अरोड़ा ने भी काफ़ी सही लिखा है, इन्होंने कहा कि इट इज़ जस्ट र्यूमर्ड लेटर, 10,000 से 20,000 जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस आप दे दोगे, आप क्लेरिकल पे काम डाल दोगे ऑफिसर वाला सारा उसको एक अलाउंस भी दे दोगे उसके बदले में। ठीक है, बट यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना वो ये चाहता है कि क्लेरिकल जॉब्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही फोर्सफुली लिखा है, सो दे विल ट्रैप अस टू टेक प्रमोशन। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि ये इस तरीके के जाल में फंसा के आपको कहेंगे कि भैया प्रमोशन लो। ठीक है, इफ नॉट टूडे बट इन फ्यूचर दिस पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर श्योर। तो ये यहाँ पर कहना है भाई ऐसा करने से कोई क्लेरिकल क्यों बचेगा, फिर सब प्रमोशन ले लेंगे और अगर क्लेरिकल ना बचा तो यूनियन कैसे बचेगी। तो ये यहाँ पर कुछ बातें बिल्कुल ठीक सटीक कही हैं। और भी बहुत लोगों ने लिखा है, मुझे काफ़ी लोगों के ट्वीट्स थोड़े से ठीक लगे तो मैंने यहाँ पर कहा इससे अच्छा सेटलमेंट करते ही नहीं, क्लेरिकल को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। फर्स्ट क्लेरिकल कैडर विल सीज टू एग्जिस्ट एंड देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बी प्राइवेटाइज। तो देखो ये भी बात भी काफ़ी हद तक आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो यूनियंस है इनको स्टैंड अपना लेना चाहिए। और अलंकृत भाई ने बोला है कि सरप्राइज दैट नो क्लेरिकल यूनियन हैव रेज प्रोब विद दिस। तो मतलब लोगों को आगे आना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जितने भी बैंकर्स कम्युनिटी के लोग हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जब आगे चीज़ें पहुँचेंगी तो कहीं ना कहीं पर एक इसके लिए बढ़िया सा जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर जो भी इसके लिए एक पॉइंट रेस करना चाहिए वो एक फॉर्मेट में एक चैनल के थ्रू ही होगा आने वाले टाइम पर। बस ये एक अपडेट था जो मुझे मिला और मुझे जो भी बैंकिंग कम्युनिटीज़ के अच्छी चीज़ें मिलती हैं जिनको आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए मैं उनको
पहुंचाता हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके मुद्दों को कहीं ना कहीं पर मैं एक चैनलाइज करूं एक फॉर्मेट में, तो आप मुझे ट्विटर पर करंट अफेयर्स फंडा पर आप डीएम कर सकते हैं। आप अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट भेजो, मैं उन चीज़ों को आगे लेकर जाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार एक वीडियो जो होती है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है, तो जो अपने बैंकिंग के भाई बंधु हैं उन सभी के लिए इतना तो करना यार बनता है, ठीक है। एक हमारी अच्छी यंग कम्युनिटीज़ है, मैं चाहूँगा कि इसमें लोग आगे आएँ। और अगर एक किसी दूसरे बैंकर को परेशानी हो रही है तो मुझे लग रहा है कि हम सभी को मिलकर एक यूनाइटेड फॉरम में जो है इन चीज़ों को एक समाधान की तरफ हमें ले जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, और थैंक यू सो मच टू ऑल द बैंकर भाई जिन्होंने इन चीज़ों को आगे रेस किया, अपने अपने पॉइंट्स रेस किए। और अलंकृत शुक्ला, आई देसी बाबा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइज जो बैंकिंग कम्युनिटीज़ के लिए मतलब अपने पर्सनल टाइम में से, अपनी फैमिली टाइम में से आप लोगों के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक सैल्यूट जरूर बनता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन गाइस।